गोल्ड मेडलिस्ट हीरो अपनी मां से मिलने के लिए बेताब। अर्शद नदीम मियां चन्नू सेल के लिए रवाना। कौमी हीरो के काफिले का साहिबाल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। शहरियों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। बड़े मुकाबले से मुताल्लिक अर्शद नदीम के वालिद कहते हैं बेटे को हुकूमत ने बहुत सपोर्ट किया। आवाम से बड़ा खुश है। आपका बड़ा शुक्रिया अदा कर दूँ आवाम का। और मैंने वर्ष किया जी, लोगों ने मांस पट गई। फिर गया सी इंडिया रियासी मुल्क से तीसरे नंबर से आया। साकी साहब कोई छोटा गया, उन्हें वर्ष किया दो भरावां ने। कौम के हीरो अर्शद नदीम के सीने पर सोने का मेडल सजाए वतन वापसी तैयारी को वाटर कैनन का सैल्यूट पेश किया। अर्शद नदीम को एसएफ ने गुलदस्ता पेश किया। अरशद के वालिद ने एयरपोर्ट लाउंज में बेटे को गले लगाया, फूलों के हार पहनाए। जज्बाती मनाज़िर कैमरे की आंख ने महफूज कर लिए। बोल न्यूज़ की जानिब से भी फख्र पाकिस्तान का खैर मकदम। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, और उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे मेरी बहुत सारी मेहनत है, मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की। और आप सबको पता है कि मैंने इसी साल राइट नी की सर्जरी भी करवाई। तो उनके साथ साथ मैं अपना डॉक्टर अली शेर बाजा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे। तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। इज्जत देने पर कौम का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, मुझे सुरखरू किया। मेरी कामयाबी में पाकिस्तानी मीडिया की कवरेज, पाकिस्तानी कौम और माँ बाप की दुआएं शामिल है। कौमी हीरो अर्शद नदीम की वतन वापसी पर मीडिया से बातचीत, कहा कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का भी शुक्रगुजार हूँ। कोशिश यही है कि आइंदा भी कौम की दुआओं से मजीद कामयाबियाँ समेटूं। पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से अपने होनहार फर्जंद अरशद नदीम का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। अरशद ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झंडा और नाम बुलंद किया है। अरशद नदीम साहब ने 24 करोड़ पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद किए और उस रात कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं था जब इन्हें अल्लाह ने कामयाबी दी है जिसकी आंखों में तशक्कुर के और खुशी के आंसू नहीं थे। हुकूमत की कौमी हीरो की भरपूर हौसला अफजाई। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अर्शद नदीम के एजाज में अज़्म इस्तेहकाम के इनबाम से डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर अर्शद नदीम की तस्वीर नुमाया। एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीरान ने अर्शद नदीम का इस्तकबाल किया। साद रफीक और हसन इकबाल ने कहा कि अर्शद नदीम ने दुनिया भर में कौमी परचम बुलंद किया। राना मशहूद बोले, अर्शद नदीम पाकिस्तान का स्पोर्ट एम्बेसडर है। सियासत में आना, पहले भी एक कौमी हीरो आए थे, वो सियासत में आए थे, फिर हमने देखा मुल्क में क्या, वो आपने भी आना है। अगर देखा जाए तो मेरा ये बनता ही नहीं, मेरा जो काम है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह करूँगा। मेरा सियासत में आना बनता नहीं। कौमी हीरो अर्शद नदीम का वतन वापसी पर साफी को जवाब। अर्शद नदीम से गैर जिम्मेदाराना सवाल पूछा गया कि क्या आप सियासत में आएंगे। अर्शद नदीम तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए बोले, मेरा जो काम है वही करूंगा। सहाफत के मुख्तदर हलकों ने खुशी के मौके पर गैर जिम्मेदाराना सवाल पर रिपोर्टर को तनकीद का निशाना बनाया। अर्शद नदीम को वेलकम करने के लिए बच्चों का जोश और खरोश दीदनी था। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोगों की कसीर तादाद फख्र पाकिस्तान की झलक देखने के लिए अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। कौमी एथलीट का लाहौर एयरपोर्ट पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। मंचलों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। अर्शद नदीम डबल डेकर बस पर सवार हुए और इस्तकबाल के लिए आए लोगों का शुक्रिया अदा किया, नारों का जवाब दिया। अर्शद नदीम लाहौर एयरपोर्ट से तबलीगी मरकज राय बन गए। नमाज फजर अदा की, मांगा मंडी में नाश्ता किया।
गोल्ड मेडल जीतने वाले अर्शद नदीम पर इनामात की बारिश पर टैक्सेस की चमगोइयां। कहा गया कि इतने बड़े पैमाने पर ऐलान करदा इनामात पर टैक्स लगेगा। बोल न्यूज ने एफबीआई के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को खंगाला तो पता चला कि ओलंपिक गेम के इनामात पर टैक्स का कोई जिक्र नहीं। तर्जुमान एफबीआई ने भी तस्दीक कर दी। टीम ने जो गोल्ड मेडल हासिल किया है ये पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत खुशामद है। हम उसको मुबारकबाद पेश करते हैं। कौम का सर बुलंद हो गया अरशद नदीम की वजह से। पाकिस्तान जिंदाबाद। अरशद नदीम की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। हम इस कामयाबी पर अरशद नदीम को मुबारकबाद देते हैं। कौमी हीरो हैं जिसने गोल्ड मेडल जीत कर पाकिस्तान का सर फखर से ऊंचा किया है। उन्होंने माशाल्लाह अपनी लगातार मेहनत से पाकिस्तान को एक मेडल जीत के दिया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम की पेरिस ओलंपिक में गैर मामूली कारकर्दगी पर अवाम ने हाल कहते हैं कि अरशद नदीम ने दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पेरिस ओलंपिक आज आखिरी रोज इख्तितामी तकरीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस पर रियाज करेंगे। पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के 6 एथलीट ने शिरकत की। गेम्स में मुल्क के लिए वाहिद गोल्ड मेडल अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में हासिल किया। पेरिस ओलंपिक के मेडल टेबल पर चीन की सबका चीन ने 39 तलाई, 27 चांदी और 24 कांसी के तमगे जीते। अमेरिका 38 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया ने सोने के 18 तमगों के साथ तीसरी पोजीशन पर। अक़लियतों के कौमी दिन पर सियासी क़यादत और अफवाज पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी को मुबारकबाद है। CGC, SC और सर्विसेज चीफ का मुल्क की तरक्की भरपूर सकाफती विरसे में अक़लियतों के किरदार का एतराफ़। कहा कि अक़लियती बरादरी हमारे समाज का लाजमी हिस्सा है। कायद-ए-आज़म के विजन से लेकर आज तक अक़लियतें कौमी तामीर का लाजमी हिस्सा रही। सदर आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तान ने अक़लियतों को बाख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि अक़लियतों के हुकूक, तरक्की और बाख्तियार बनाने के बुनियादी उसूलों पर कभी समझौता नहीं होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि तामीर और तरक्की के लिए अक़लियती बरादरी का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, रहनुमा सईद गनी के अक़लियती बरादरी को मुबारकबाद। इसराइल के गजा पर सफाकाना हमले जारी। इसराइल की जनूबी गजा से फलस्तीनियों को निकलने की धमकी। खान यूनुस में इसराइली ज़मीनी फौज कार्रवाई के करीब। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल ने नमाज फजर के दौरान शेल्टर स्कूल पर हमला करके 120 फलस्तीनी शहीद किए। इसराइली हमले में होने वाले 14 में 40 मासूम बच्चे शामिल, दर्जनों जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ज़ालिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को कड़ी सजा देने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल ने अपनी सफाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें पार कर दी। स्कूल के बच्चों पर हमला खुली जारियत है। सऊदी अरब और ईरान की जानिब से गजा में स्कूल पर बमबारी की मज़म्मत। सऊदी खारजा बोले कि गजा में जारी कत्लेआम को रोकने की ज़रूरत है। ईरान ने कहा कि गजा में स्कूल में बेघर फ़लस्तीनियों पर बमबारी नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। जमात इस्लामी बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ आज लाहौर में वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने धरना देगी। जमात इस्लामी लाहौर ने एहतजाज के हवाले से इंतजामिया को तहरीरी तौर पर मुत्तला कर रखा है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का भरपूर स्पेल जारी। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कई इलाके बिजली से महरूम। गुजरावाला, कसूर, जेलम, डस्का, मुरीदके में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके से रेब। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के नशेबी इलाके डूब गए। पेशावर में भी रात में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी।
कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी। यह हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। फैसलों पर अमल ना होने से निज़ाम बिगड़ जाएगा। फैसलों पर अमल नहीं करना तो निज़ाम तब्दील कर दें। जैसे मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बोले कि किसी का इस्तेकात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ठीक होने या ना होने का जायजा ले। चीफ जस्टिस काजी फौजी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखा जा रहा है। तमाम जजेस इस्लामाबाद में नहीं है, इसलिए मुशावरत का अमल मुश्किल हो रहा है। 14 अगस्त जश्न आज़ादी हकीकी आज़ादी के नाम से इस 14 अगस्त को हम मनाएंगे। 13 तारीख को इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी के हवाले से जलसे जुलूस होंगे। मुल्क कानून और आइन के मुताबिक चलेगा। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी आवाम की आवाज़ बनेंगे। जलसे करना हमारा आइनी हक है। तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को हकीकी आज़ादी के नाम से मनाने का ऐलान कर दिया। असद कैसे बोले, हकीकी आज़ादी का मतलब आइन और कानून की बालादस्ती है। हम अवाम की आवाज़ बनेंगे। जलसे करना हमारा आइनी हक है। लतीफ़ हुसैन ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ को 27 अगस्त को जलसे की इजाज़त मिल गई। 16 अगस्त को जलसे की इजाज़त का तयन करेंगे। महमूद खान अशरफी ने कहा कि इतनी नाइंसाफ़ी के साथ ये निज़ाम नहीं चल सकता। उमर अयूब बोले, अवाम और फौज के दरमियान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी खला बना रही हैं। ये इलेक्शन का साल है। इस भंवर से मजबूत वज़ीर आज़म ही मुल्क को निकाल सकता है। अवाम ने वोट किसको दिया और असेंबली में कौन पहुंचा, इसका कोई हिसाब किताब। मियां शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि मैंने बतौर चैलेंज कबूल किया है, मैं मुल्क की मईशत को उठाऊंगा, लेकिन वो नहीं उठा सके। अगर पार्लियामेंट पर लोगों का एतमाद नहीं होगा तो फिर वो पार्लियामेंट मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर। शहबाज शरीफ मुल्क को मईशत को ठीक नहीं कर सके। मुल्क में इस्तेहकाम बहुत जरूरी है, वरना फिर आदम इस्तेहकाम का दौर आएगा। मौलाना फजलुर रहमान का मैदान में किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा कि मुल्क की मईशत की हालत अच्छी नहीं। मुल्क के सियासी निज़ाम को मुस्तहकम रखो। अमरीका यूरोप दुनिया में नई जोग्राफियाई तकसीम पैदा कर रहे हैं। बांग्लादेश में अवामी लीग के हामियों की रैली के दौरान तसादुम, 5 फौजी समेत 7 अफराद जख्मी। मुश्तल अफराद ने आर्मी की गाड़ी को नजर आतिश कर दिया। तसादुम उस वक्त हुआ जब अवामी लीग के कारकुनान की जानिब से एहतजाजी रैली में हसीना वाजिद को दोबारा मुल्क में लाने का मुतालबा किया जा रहा था। मुल्क भर में जश्न आज़ादी का जोश, भरपूर तैयारियां जारी। छोटे बड़े तमाम शहरों में यौम आज़ादी की मुनासबत से खास गहमा गहमी। पाकिस्तानी परचम और खुसूसी बैजेस की खरीदारी बढ़ गई। और सुरीली आवाज, खूबसूरत अंदाज, पॉप गुलकारा हदीका कयानी की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है। हदीका कयानी उर्दू, पश्तो और पंजाबी की मारूफ गुलकारा। हदीका कयानी को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।